हेलो दोस्तों। 2014 के बाद हमारे मुल्क में जो मीडिया का बदलाव आया है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। 2014 के बाद जो मुख्य धारा की मीडिया है उसको गोदी मीडिया के नाम से लोग जानने लग गए, क्योंकि वो सिर्फ सरकार के पक्ष में ही बात करती है और उसी के पक्ष में खबरें दिखाती है। लेकिन उसके बदले में हमारे मुल्क में दो तरह का मीडिया हो गया। एक जो सरकार के पक्ष में बात करता है, वो जो मुख्य धारा की मीडिया है उसको गोदी मीडिया से लोग जानते हैं। और एक जो जनता की आवाज़ों को उठाती है उसको मुख्यधारा की मीडिया से हटा दिया गया है। कह लीजिए कि उसके प्लेटफॉर्म को छीन लिया गया है और वो अब सिर्फ यूट्यूब पर ही आप लोग को देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के पत्रकार के नाम है, जैसे सबसे पहला नाम आता है रवीश कुमार, दूसरा नाम हो गया अजीत अंजुम और अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून जोशी और दो तीन फीमेल भी हैं जैसे हो गए आरफा खानम शेरवानी। और बहुत सारे चैनल हैं जो आपको समझ लीजिए यूट्यूबर जो हैं, यूट्यूबर पत्रकार हैं, वो आपको अच्छा और सच्चा खबर दिखाएंगे। लेकिन जो मुख्य धारा की मीडिया है, जैसे कि हमारे हो गए सबसे पहला रजत शर्मा, फिर हो गया सुधीर चौधरी, फिर है अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो लोग हैं जो सिर्फ सरकार के ही मतलब बेनिफिट के तौर पर काम करती है। अगर सरकार को कुछ दिक्कत होगा उस खबर से, तो खबर वो नहीं चलाएगा। तो ये दोनों में समझ लीजिए कि एक क्रिकेट मैच के जैसा हो गया। अब दोनों एक दूसरे को कोसते हैं, एक कहते हैं गोदी मीडिया और दूसरा है जो कहता है कि चीन का सहारा लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। तो इन दोनों का नाम, एक तो गोदी मीडिया सब जान रहा है, लेकिन जो दूसरा नाम है जो यूट्यूबर है उसको रोती मीडिया नाम रखे हैं हम। रोती मीडिया और गोदी मीडिया, ये दोनों में फाइट चल रहा है। एक सरकार के पक्ष में काम करती है जो हमेशा दिन रात आपको सरकार की मतलब कि बड़ाई बताएगा, आज मोदी जी ने ये कर दिया, आज वो फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, मतलब उसके ही हक में बात करेगा। और दूसरा मीडिया है जो आपको बेहतर खबर दिखाएगी और मतलब कि सच्चाई से रूबरू करवाती है, तो उसको देखें। और इसका जो ये तो शुरू से रवीश कुमार कह रहे हैं कि इसके टीवी देखना बंदे कर दीजिए, तो टीवी क्या, उन लोगों को खबर ही देखना बंद कर दें। तो इससे हमारे देश में समझ लीजिए जो नफरत फैलाने का सबसे मेन काम जो किया है वो गोदी मीडिया का काम है। दिन रात हिंदू मुस्लिम, जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं कि दिन रात टीवी पर क्या चलता है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू। और इससे किसको फायदा पहुंचता है? इससे जो मौजूदा सरकार है उसको फायदा पहुंचता है, क्योंकि वो तो कुछ भी विकास का काम कर रही है। जो वो वायदे किया उस वादे में हर वादा में वो फेल कर गया, लेकिन सिर्फ इसी की वजह से वो सत्ता में फिर से वापस आता है हिंदू मुस्लिम करवा के, क्योंकि हिंदुओं के दिलों में डाल देता है कि हम ही हैं जो तुम्हारा सहारा है, हम ही हैं तो तुम हो, हम नहीं तो तुम नहीं हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुओं का जो विरासत है न जाने कितने सालों से चला आ रहा है, बहुत ही पुराना धर्म है, बहुत ही प्राचीन धर्म है। ये तो अभी चार जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुआ है इसको आए हुए। तो हम लोगों को, हम इसलिए ये बात बता रहे हैं कि गोदी मीडिया के चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि गोदी मीडिया के चक्कर में अभी ट्रेन में जो हादसा हुआ है उसी के चक्कर में हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ दिमाग में जहर भर रहा है। एक कहावत भी है कि अगर भोजन में जहर मिला दिया जाए तो यकीनन इलाज हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग में जहर भर दिया जाए तो उसका इलाज मुमकिन नहीं है। तो इस चीज़ को समझना है और इस सब के बातों को नहीं सुनना है, क्योंकि ये लोग बिके हुए पत्रकार हैं। ये लोग जो है ना बिके हुए पत्रकार हैं और अपने आका के लिए काम करते हैं। इनका आका है मोदी और उसी के लिए काम करता है। तो उस काम को समझ लीजिए कि वो अपने आका के लिए काम करना है। तो हम लोग को समझना है कि हम लोग को अब ये जानना है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माना में अभी नहीं रह गया कि जब वो खबर दिखाएगा वही है। सोशल मीडिया के ज़माने में जो सच्चाई है वो कभी छुपता नहीं है। तो उस चीज़ को देखना है और आपस में मेल मोहब्बत अखलाक से रहना है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी सरकार को चुनना है जो हमारे हक में बात करे। ये नहीं कि सिर्फ एक पक्ष का बात करे और दूसरे पक्ष का बात नहीं करे। जो सारी जनताओं को जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान जो सस्ती हो, जैसे कि महंगाई की बात करें, जो रोज़गार का बात करें, उसको बात समझना है। और हमारी बातों को अगर आप बेहतर समझते हैं या हमें हौसला देना चाहते हैं, तो हमें फिर आप समझ लीजिए कि समझ ही गए होंगे।